बात यह है कि जब सच्चाई बोल रहा तरीका है कि जहां पे आप हिंदुओं को, जब आप इतना ज्यादा पीड़ित, अब मैं आपको पीड़ित की बात बताता हूं, हिंदू सबसे ज्यादा पीड़ित अपने खुद के लोगों से है, इसीलिए हम हिंदुओं को, इन्होंने सबसे ज्यादा पीड़ित किन लोगों ने किया? मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुधांशु जी ने बात को घुमा दिया, जैसे मैंने विसर्जन, मैंने प्रवासी बंगालियों की बात कर दी तो सबको छाले पड़ने लग गए। क्यों छाले पड़ने लग गए साहब? हम लोग इंसान नहीं है? आपने तुरंत कहा कि नहीं ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में आते। ये सबसे बड़ा झूठ तो यही था। प्लीज चेक करिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में आता है कि नहीं आता। ये डीएम फाइनलाइज करता है कि कहां पे। एक छोटा सा गड्ढा खोद के दिया जाता है, बंगाली उसको लेकर परेशान होता है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रवासी बंगालियों के लिए आपने कौन सी ऐसी स्कीम निकाली? कौन सी ऐसी स्कीम निकाली? आप मुझे बताएं। दूसरी बात, अभी जो बार बार कह रहे थे, अभी सुब्रकमल दत्ता जी बार बार बोल रहे थे कि वहां पे जो है रोक लगा दी। मैं एक चीज से मैं बहुत ज्यादा, मैं वाकई मुझे चिढ़ लगती है, वो ये लगती है कि जब आप किसी कोर्ट के वर्जन में अपना वर्जन ठूंस देते हैं। तो आप बार बार ये चीज कह रहे हैं कि कलकत्ता में विसर्जन पर रोक लगा दी गई थी। जब आप ये बात कहते हो तो उसका मतलब पूरे कलकत्ता में रोक लगा दी गई थी। यू आर अगेन रॉन्ग, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। बंगाल में भी गड्ढे खोदे गए थे इमर्शन के लिए। पोस्ट दुर्गा पूजा अक्टूबर 27, 2022। प्रदीप जी, अक्टूबर 27, 2022। भेदभाव जब हम बोले तो आपको, अरे मैं आपको बता रहा हूं फैक्ट, चले आते हैं। अगर आप बता रहा हूं आपको, फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं। किसी एक भाजपा के स्पीकर को टोका तो बताइए। नहीं, फैक्चुअली वो गलत नहीं हो रहे ना, मैं उनको 3 बार टोक दूं, फैक्चुअली गलत हो जाए वो तो। मैं कह रहा हूं शुभांकर जी, बात बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट की नहीं है, ये बात बंगाल के हिंदुओं की है। यही मेरा दर्द है, यही मेरा दर्द है शुभांकर जी की। जब बंगाल, शुभांकर जी सुनिए मेरी बात, मुझे दर्द क्या होता है कि जब मैं बंगाल की हिंदू की बात करते हैं आप बीजेपी कर देते हो। आप बीजेपी को मोनोपलाइज करने के लिए दे रहे हो बंगाली हिंदुओं की आवाज निकालना। शुभांकर जी बोलिए, 30 सेकंड और बोलिए। प्रदीप जी, मैं जहां बोलूंगा आप तुरंत, ये चीज है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 70% डिबेट में बोलने के बाद भी आप अपने आप का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड मेरे साथ क्यों खेल रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, विक्टिम कार्ड तो साहब वही बात कह रहे हैं, विक्टिम तो हम लोग हैं ही है। सबसे बड़ा इस समय विक्टिम इसी तरीके से चुनाव को एक तरफ का पूरा वो राजनीति का एक मोड़ दे दिया गया है ताकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पक्षी चुनाव हो, एक पक्षी, जहां पे आप देना ही नहीं चाहते। यही चीजों को पब्लिसाइज करने के लिए आज सबसे बड़ा षड्यंत्र तो यही है। ठीक है शुभांकर जी, मेरे को अजीज जी और मेरे पास डिबेट में टाइम कम है, सुधांशु जी और अजीज जी को लेना। आज चुनाव, आज जात पात पे चुनाव हो चुके, पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम पे आप लोगों ने कौन कर रहा है? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम में चुनाव? सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड और अजीज जी 30 सेकंड। लास्ट 1.5 मिनट्स इन द डिबेट। सुधांशु ठीक है, यही चीज हो रहा है। थैंक यू, ओके ठीक है। सुधांशु जी आएंगे और फिर अजीज जी। पहले सुधांशु जी और फिर अजीज जी। शुभांकर जी ने कहा और राम बाबू जी ने कहा कि बहुत अल्पसंख्यक डरा हुआ था, तो वो शाहजहां शेख जिस जलवाए जलाल के साथ पुलिस के रुतबे के साथ चल रहा था, वो डरा हुआ तो दिखाई पड़ रहा था। तो कौन डरा हुआ था और कौन दबा हुआ है बताना चाहता हूं, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये बताइए, आजादी के समय भारत में मुसलमान 9.5% था, आज 18% है। ये डरा हुआ है। भारत के 1 दर्जन जिले ऐसे हो गए जहां मुस्लिम 2/3 से 90% हो गया। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, बंगाल का मालदा, मल्लापुरम, वायनाड डरा हुआ है। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। नहीं, कौन सा फर्क पड़ता है? और नियम क्या है? कश्मीर घाटी में जो हिंदू 3 से 4% था वो बहुसंख्यक था संविधान के अनुसार, और जो 97% थे वो अल्पसंख्यक थे और उनको अल्पसंख्यकों के अधिकार पता थे। तो जो आज समाज में ये रिएक्शन आया है ना इस तथाकथित सेकुलर पॉलिटिक्स को लेकर, वो ऐसे नहीं आया है, वो यथार्थ देख के आया है। इसलिए इन सारी चीजों को आपको ढंग से समझना चाहिए। मैंने पुनः सारे के सारे फैक्ट्स रखे और कुछ नहीं रखा, कोई जाके इसको वेरीफाई कर सकता है कि 9 राज्यों में डेमोग्राफिक चेंज क्या आया है। और बता दीजिएगा बंगाल में आजादी के समय कितना मुस्लिम था, आज कितना है? 10% से 30%। और इनके मुख्य स्ट्रेटजिस्ट ने बंगाल के चुनाव में कहा था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। याद करिए, टीएमसी के स्ट्रेटजिस्ट ने कहा था हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। साफ समझ में आता। अजीज जी लास्ट 30 सेकंड, अजीज जी क्लोजिंग कमेंट्स लास्ट 30 सेकंड। 9 अप्रैल को ममता बनर्जी ने दंगा शब्द का प्रयोग किया था पुरुलिया में, तो डिबेट तब से शुरू हुई जब से ममता बनर्जी ने कहा रामनवमी को दंगा होगा। अजीज जी 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए प्रदीप भाई, 20 करोड़ मुसलमानों के नाम पर 120 करोड़ हिंदुओं को कब तक बीजेपी डराएगी? कब तक डराएगी? सच यह है कि इस देश का हिंदू और मुसलमान कौमी इत्तेहाद चाहता है। वो ईद भी सुकून से मनाना चाहता है और रामनवमी भी सुकून से मनाना चाहते हैं। यहां ईद और बकरीद, होली, दीपावली और रामनवमी, नो डाउट कि हर आदमी एक दूसरे से साथ मिल करके मना रहा है और मनाता चला आया है, मनाता रहेगा। लेकिन जिस तरह
आज ये राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से बीजेपी, आज वो नहीं चाहती कि आपसी इत्तेहाद पैदा हो और कहीं ना कहीं एक डर की भावना कहीं ना कहीं पैदा करना मेरे चाहती पास है। समय सच ये है जी। कि आज सच ये है कि लोग मिलकर रहना चाहते हैं और मिलकर के इस मुल्क को बिल्कुल।